योर थंब हैज़ टू प्रेस इट हार्ड। तो थोड़ा सा यहाँ पे थंब के ऊपर प्रेशर आता है। इवेंचुअली मुझे ये लगा कि इनकी जो प्रीमियम सीट इन्होंने क्लेम करी है वो एक्चुअली प्रीमियम है। कीप मूविंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टू bicycles of same segment, which is the under 20,000 hybrid segment. So one of those cycles is Wanderer Pro from 91 Cycles and the other one is the Suncross Inception. तो देखते हैं, दोनों के प्राइस भी कंपेरेबल हैं और इसलिए एप्पल एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं होने जा रहा है। ये एप्पल और एप्पल को कंपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर और उसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि क्या टेक्निकल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दोनों कंपेरेबल रेंज में आती हैं। तो 16,500 सनक्रॉस इंसेप्शन की MRP है 21 गियर सिस्टम वाली की, और एक दूसरी है इसकी 17,999। तो ये इसकी MRP 18,000 के आसपास ये हो गई और ये 16,500 के आसपास हो गई। तो दोनों आसपास की रेंज में है। थोड़ी सी वंडर प्रो महंगी है। तो वंडर प्रो का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मैंने मोर देन 3,000 किलोमीटर चलाई हुई है, तो उसके बारे में मैं डिटेल्ड बता सकता हूँ, पूरा फीडबैक प्लस माइनस सब कुछ। और मैं दूसरे वीडियो में कैप्चर कर भी चुका हूँ, उसके लिए आप आई बटन को रेफ़र कर सकते हैं। बाकी अभी इन दोनों के डिफरेंस मेजर जो हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 कलर्स आते हैं। तो कलर्स तो आपकी चॉइस है, अपनी पर्सनल। और इसके अंदर अच्छी बात यह है सनक्रॉस इंसेप्शन के अंदर कि इसमें इंटरनल केबल राउटिंग है। तो जो फ्रेम है उसके अलॉन्ग नॉर्मली वायरिंग होती है केबल्स की, लेकिन इसमें फ्रेम के अंदर में है। तो ये एक प्रीमियम फीचर होता है। प्रीमियम बाइसिकल्स में ये फीचर आता है। अंडर 20 के रेंज में इन्होंने प्रोवाइड की है, विच इज़ अ गुड थिंग टू ऑफर। तो एक चीज़ ये हो गई, और देखने में लुक भी इसका अच्छा लग रहा है। इसमें 3 कलर्स हैं। द कलर कैन बी एज़ पर योर टेस्ट। और इसके बाद वॉन्डर में अगर हम सेम चीज़ देखें तो इसके भी कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें 3 कलर्स आते हैं। एक ये कलर होता है ग्रीन एंड येलो टाइप, मस्टर्ड टाइप, और दूसरा वाइट एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता है, और तीसरा होता है ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन। तो तीनों ही कलर्स अच्छे हैं, मॉडर्न लुक देती है ये बाइक भी। और इसमें केबल की राउटिंग की जहाँ तक बात है तो वो फ्रेम के अलॉन्ग ही है, लेकिन इतनी खूबसूरती से करी गई है कि आपको कहीं भी कोई और चीज़ नहीं दिखेगी। तो आपको कहीं भी ना तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी केबल रास्ते में, ना ही देखने में कोई ऐसा आपको वियर्ड सा लुक आएगा। तो ये वर्केबल है। इसके बाद आपका ये दोनों का साइज़ 700C है, सेम सेगमेंट की साइकिल्स है, जिसका मतलब होता है हाइब्रिड में कि 28 इंचेस का टायर साइज़ होगा इन दोनों का। तो व्हील्स और टायर 28 इंचेस के होंगे। तो अब चलते हैं फाइनली जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो सनक्रॉस के अंदर इंसेप्शन के अंदर हमारे पास हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम है विथ इंटरनल केबल राउटिंग, इसकी हम बात कर चुके हैं। और उसमें भी हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम है वंडर प्रो में, बस इंटरनल केबल राउटिंग नहीं है। अच्छा, अगला है रियर डिलीवरी जो इसका है वो शिमानो का RD-TY 300 है। तो इसमें पूरा शिमानो सिस्टम यूज़ हुआ है सनक्रॉस की बाइक में। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है। शिमानो इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड व्हेन इट कम्स टू गियर सिस्टम, गियर्स, डिरेलुअर्स या फ्री व्हील, ये चीज़ें ट्रस्ट वर्दी होती है शिमानो की तरफ से। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने माइक्रो शिफ्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग बाइक्स में भी मैंने यूज़ करी हैं। तो माइक्रो शिफ्ट के गियर्स जो इसके अंदर आते हैं 21 स्पीड माइक्रो शिफ्ट सिस्टम, इसमें भी आते हैं। फायरफॉक्स की जो स्टार्टिंग रेंज है और भी उनमें भी आता है माइक्रो शिफ्ट। तो वो काफ़ी सही काम कर रहे हैं। मेरा भी या मेरे टीम के और लोगों का भी जो फीडबैक है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। इसमें जो माइक्रो शिफ्ट के शिफ्टर्स हैं इस रेंज वाले, उसमें दोनों नीचे की तरफ होते हैं। तो वो आपके हैंडल बार के नीचे में राइट साइड में होते हैं, राइट या लेफ़्ट दोनों साइड होते हैं। तो आपको जब एक साइड जैसे अप जाना होता है तो वो क्लिक होता है, एक बटन हल्का सा आपका थंब प्रेस होता है, जैसे एज इफ़ यू आर स्विचिंग ऑन और ऑफ अ लाइट। लेकिन जो उसका दूसरा वाला होता है वो थोड़ा लॉन्ग प्रेस होता है। तो यू हैव टू योर थंब हैज़ टू प्रेस इट हार्ड। तो थोड़ा सा यहाँ पे थंब के ऊपर प्रेशर आता है, बट वो मैनेजेबल है। लेकिन इसके अंदर जो शिफ्टिंग होती है, जो हमारे शिमानो के अंदर जो शिफ्टर्स आते हैं
वो शिफ्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली इंडेक्स वाले होते हैं इसमें। तो इंडेक्स शिफ्टर्स यहाँ देख लेते हैं, शायद फ़ोटो में भी दिख जाए हमें, हालांकि फ़ोटो में इस फ़ोटो में क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ होता है जो इंडेक्स फिंगर से आप ऑपरेट कर सकते हो, जिसको आपको सिर्फ हल्का सा पुल करना होता है, और एक नीचे की तरफ होता है तो उसको हल्का सा पुश करना होता है। तो पुश एंड पुल का मेथड होता है वो, तो थोड़ा इजी बना देता है इस चीज़ को। तो इंसेप्शन में ये चीज़ बेटर है, शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है आपको जो एफर्ट डालना है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ गियर सिस्टम से रिलेटेड ही है। तो इसके अंदर फ्री व्हील्स जो मेंशन किए हुए हैं वो शिमानो के TZ21 7 स्पीड मेंशन किए हुए हैं। तो ये आप डीलर से एक बार पता कर सकते हैं या खुद भी देख सकते हैं। इसको मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर करा हुआ है इन दोनों का डिफरेंस। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है, जो फ्री व्हील होता है उसमें देखने वाली बात ये होती है कि एक नॉर्मल फ्री व्हील्स आते हैं जिसके अंदर स्पाइक्स होते हैं, कांटे की तरह से दांत होते हैं उसके, टीथ। और दूसरा होता है जिसके अंदर जो टीथ होते हैं वो थोड़े से ऐसे कट होते हैं, जैसे आप कोई छोटा सा प्लांट कट करते हो ऐसे करके उसको कहीं और लगाने के लिए, तो वैसा कट होता है ऐसे। तो उससे क्या होता है कि जब व्हील आपका होता है एक गियर से दूसरे गियर पे शिफ्ट हो रहा होता है, तो इस तरीके से उसका कुछ मूवमेंट बनता है, तो आराम से शिफ्ट हो जाता है विदाउट एनी नॉइज़, तो ज़्यादा स्मूथ बनाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा स्पाइक्स वाले में हमेशा ही नॉइज़ होती है, लेकिन कभी कभार होता है ना कि आपने देखा होगा चेन आप हाथ से भी चढ़ाते हो तो वो अपनी जगह पे आने में उसको एक बार मूव करके तब अब सेट होता है, तो टक से आवाज़ आती है एक, उसके बाद सेट होता है। तो ये वाली चीज़ आपको मिलेगी अगर स्पाइक्स हैं तो ये आपको एक बार डीलर से कंफर्म करना होगा इस साइकिल को कि इसमें स्पाइक्स हैं या फिर इंडेक्स चेन फ्री व्हील है। तो अगर इंडेक्स वाला है तो बेटर रेट करता हूँ मैं उसको। अब वॉन्डर प्रो में अगर आप जाएंगे तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फ्री व्हील 7 स्पीड इंडेक्स टाइप के हैं, विच इज़ अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। और मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है इस साइकिल को कि शिफ्टिंग में कभी कोई इशू नहीं लगा। माइक्रोशिफ्ट भले ही दे आर नॉट प्रोबेबली एज पॉपुलर एज शिमानो, लेकिन माइक्रोशिफ्ट शिफ्टर्स या गियर सिस्टम में मुझे कभी कोई इशू नहीं आया और बहुत स्मूथ शिफ्टिंग होती है उसकी। हाँ, ये लॉन्ग प्रेस वाला एक मैटर जो मैंने बताया शिफ्टिंग के लिए वो है, अदरवाइज़ शिफ्टिंग बहुत स्मूथ होती है और कभी कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ वगैरह मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है। तो ये अच्छी बात है, तो ये आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद चेन वेन तो ठीक है, दे आर यूजुअली थर्ड पार्टी। ब्रेक सेट जो है इसमें मैकेनिकल डिस्क ब्रेक दोनों में है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर बोथ द बाइक्स। मेरे हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि डिस्क ब्रेक्स होने चाहिए, क्योंकि वी ब्रेक के अलग इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, वी ब्रेक में एक और चीज़ होती है इसमें, मतलब इन दोनों में डिफरेंस नहीं है वी ब्रेक को लेके, ब्रेक सिस्टम को लेके, क्योंकि दोनों में हमारे पास डिस्क ब्रेक्स हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, ठीक है। तो वी ब्रेक में एक दो इश्यूज़ हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो यह है कि रिम को वो एकदम से ग्रैब करता है, क्विक ग्रैब करता है ऐसे, आपने देखा होगा। तो उससे क्या होता है, मैंने जो साइकिल्स को चलाई उसमें कभी कभी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपकी सरफेस जो है उतनी थोड़ी चिकनी सतह है आपकी जो स्लिपरी है, तो स्लिपरी सरफेस पे वो स्किड करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आपका वी ब्रेक है। जैसे आपने ब्रेक लगाया तो पैनिक ब्रेकिंग खास करके आप जब करते हैं तो आपको ध्यान तो रहता नहीं किस रेशियो में आप लगा रहे हो, तो उसमें रेशियो का बड़ा क्रूशियल होता है लगाना सही रेशियो में, नहीं तो आपकी जो साइकिल है टायर्स जो है स्किड कर सकते हैं, ये में फॉल ऑल्सो समटाइम्स। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। तो डिस्क ब्रेक्स थोड़े से उस मामले में बेटर होते हैं। इनकी ये जो ग्रैब करते हैं व्हील को वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं डिस्क के थ्रू, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इस वजह से आपको इंस्टेबिलिटी कम फील होती है। तो मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ डिस्क ब्रेक्स। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर और नोवाइस और इवन इंटरमीडिएट राइडर, तो फिर आप जा सकते हैं कोई भी ब्रेक की तरफ। वी ब्रेक इज ऑल्सो ओके फॉर यू। अच्छा, दूसरा एक और इशू है वी ब्रेक में प्रैक्टिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसमें ये होता है कि जब आपकी अलाइनमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जब पहिया आपका वॉबलिंग करने लगता है थोड़ा सा, तो उस केस में वी ब्रेक्स में बहुत कम मार्जिन होता है इसका, तो वो बहुत जल्दी टच होते हैं। ये तो खैर आपके रिम पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, रिम की भी बात कर लेते हैं, रिम से बात याद आई, तो इन दोनों में मेरे ख्याल से डबल एलॉय रिम्स हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं शायद, ये देखिए
इसमें भी डबल वॉल एलॉय रिम्स हैं और इसके अंदर तो है ही, मुझे पता ही है। ये देख लीजिए, डबल वॉल रस्ट फ्री एलॉय। रस्ट फ्री इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन आई होप कि ये भी रस्ट फ्री ही होगा, एलॉय है तो ये एक डिफरेंस, ये एक अच्छी चीज़ है, दोनों में कॉमन है। और ये अच्छी बात है क्योंकि ये इससे थोड़ा स्ट्रेंथ मिलती है रिम्स को, और अलाइनमेंट वगैरह जल्दी नहीं बिगड़ती उसकी, ये मैंने फील किया है। तो एक ये फैक्टर भी होता है। और वी ब्रेक में थोड़ी सी भी अलाइनमेंट अगर आपकी गड़बड़ हुई तो वो टच होने लग जाता है। तो पहले मेरे पास रोड बाइक थी तो उसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि उसको ये जो दोनों साइड से होते हैं उसको ऐसे ऐसे करके सही एडजस्ट करना पड़ता है। अब एक और चीज़ है जो है तो माइनर चीज़, लेकिन बहुत मायने रखती है मेरे हिसाब से। तो इन्होंने मेंशन किया है पीयू फोम। तो पीयू फोम शुड बी ओके, लेकिन जो मैं इनकी सीट यूज़ कर रहा हूँ 91 की, तो जब मैंने नई नई ये साइकिल ख़रीदी थी 91, तो उस टाइम में मैंने सोचा था, ये देखिए कलर कोऑर्डिनेटेड प्रीमियम सीट एंड वायर्स, तो तब मैंने सोचा था कि मैं भी सीट कवर मुझे भी लेना पड़ेगा या फिर पैडेड पैंट्स पहननी पड़ेंगी साइकिल चलाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे खास करके। लेकिन और अब मैंने परचेज़ भी कर लिया था पैडेड पैंट वगैरह, तो मैंने कुछ दिन यूज़ भी करा, लेकिन इवेंचुअली मुझे ये लगा कि इनकी जो प्रीमियम सीट इन्होंने क्लेम करी है वो एक्चुअली प्रीमियम है। और डजेंट मैटर वेदर यू राइड इट फॉर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस, इट विल ऑलवेज गिव यू ड्यू कंफर्ट। तो आपको अच्छा कंफर्टेबल फील होगा उस पर, तो उसको आपको एक्स्ट्रा वेयरिंग की या फिर कवर लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस सीट का बहुत अच्छा रहा है, इन्होंने बहुत प्रीमियम दिया है। और आपको एक बार इस चीज़ को कंपेयर खुद से करना होगा अपने कंफर्ट के हिसाब से कि पीयू फोम आपको बेटर लगता है या 91 की प्रीमियम जो क्लेम करते हैं। एक और बात मैं कहूँगा कि इसमें जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक चीज़ है, तो इसको भी मैंने मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली कॉस्ट कटिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं होगी आपकी, अगर चीज़ें थर्ड पार्टी आती हैं, सब शिमानो गियर्स खरीद रहे हैं, माइक्रोशिप खरीद रहे हैं, और बाकी स्पेयर पार्ट्स व्हील्स हो गए, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ही लेके लोग यूज़ करते हैं, ये कंपनीज यूज़ करती हैं। तो अगर कोई कॉस्ट कटिंग कर रहा है, उसमें रेंज में फ़र्क आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो या तो पार्ट्स कम दे रहा होगा या फिर पार्ट्स की क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है। ओवरऑल अगर ओवरऑल सोचें तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो इन्होंने डिरेलर प्रोटेक्टर्स दे रखे हैं, इसके बारे में मैंने अपने रिव्यू में भी मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, खास करके अगर बच्चे चलाते हैं साइकिल तो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे भी अगर एक्सीडेंटली ये अगर गिरता है, साइकिल गिरती है, तो राइट साइड में आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगुलर सा है, इसमें ये डिरेलर के प्रोटेक्टर्स है। तो अगर बाई चांस एक्सीडेंटली साइकिल गिर भी जाती है तो ये डिरेलर को सेफ़ रखता है। तो ऐसे आपको बहुत महंगे आते हैं डिरेलर्स अच्छे ब्रांड के, तो ये चीज़ अच्छी उन्होंने दी है। अब मैं जैसे सनक्रॉस में देख पा रहा हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से नहीं है। अब पिक्चर में तो उन्होंने दिखा नहीं रखा, अब आप ये पता कर सकते हैं कि ये देते हैं नहीं तो अलग से आपको इसकी कॉस्ट अगर अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो कुछ तो आएगी सिग्निफिकेंट। तो ये एक डिफरेंस मुझे लगा। दूसरा सीट का मुझे लग रहा है कि सीट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वॉन्डर की बेटर होनी चाहिए। बाकी और तो शिमानो का ये कोई ऐसा नहीं है कि शिमानो का बहुत हाई एंड आपको दे रहे हैं, इसके अंदर गियर्स भी एंट्री लेवल की हैं, एंट्री लेवल की तो साइकिल भी है। ये टीजेड जो होते हैं टीएक्स से कम उसकी क्वालिटी मानी जाती है, टीएक्स इससे थोड़े से बेटर होते हैं, तो टीजेड ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिर भी आप मान सकते हो। तो ये आप देख लेना। तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ इसको, इंडेक्स वाला फ्री व्हील अगर है तो दैट शुड बी बेटर। और ये जो शिफ्टर्स हैं, शिफ्टर्स थोड़े से आपको यहाँ पे बेटर फील होंगे, ठीक है। बाकी आप अगर टेस्ट राइड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी कोई डिफरेंस इन दोनों साइकिल्स में इसके अलावा नहीं है। बस एक डिफरेंस आ जाता है फाइनल, वो है ब्रांड का। तो ब्रांड तो एक एस्थेटिक चीज़ है जिसको आप कभी मेज़र नहीं कर सकते, ऐसे बता नहीं सकते, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो पर्सनली मुझसे आप पूछेंगे तो आई ट्रस्ट 91 मोर, क्योंकि 91 एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, और बना भी चुका है। और इंडिया में पूरी तरह से मुझे लगता है प्रोडक्शन इसका होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और जो सनक्रॉस है ये शायद बाहर से इंपोर्ट होकर असेंबल होता है। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं एक बार डीलर से कि एक्चुअली अभी क्या चल रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। तो 91 मुझे लगता है मोर
ब्रांड हैज़ गुड प्रेजेंस प्लस इट इज़ मोर ट्रस्ट वर्दी इन माई ओपिनियन। बाकी अपना अपना बस अपना ओपिनियन है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई भी सवाल है या किसी और इससे रिलेटेड कोई और चीज़ आप जानना चाहते हैं जो मैंने कवर नहीं की है इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप मूविंग।